मुझे ये लंबी लंबी भीड़ मिल जाए। साहब जरा आना। यार इसे क्या चाहिए अब? 1 मिनट मैं अभी आया ना। साहब ये सर्फ का डब्बा उतार देना। हाँ बोल, कहाँ से उतारना है? पागल हो गई है क्या? साहब आपकी पैंट से निकला है। नहीं नहीं, मेरा नहीं है ये। साहब मुझे क्या पता, पैंट से तो आपकी ही निकला है ये। ला इधर ला। और मेम साहब को मत बताइए कुछ भी। हाँ नहीं बताऊंगी कुछ भी, लेकिन इसके लिए मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। मतलब ये साहब, मैं आपका इतना बड़ा राज छुपा रही हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, ये ले। क्या साहब, इतने बड़े राज के बस 200 रुपए? अब क्या घर तेरे नाम कर दूं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो मैं और ये 200 रुपए तेरे हाथ में क्या कर रहे हैं? वो ना मैम साहब ने ना सरसों का तेल लाने के लिए बोला था। सरसों का ऑयल? लेकिन तू तो वॉशरूम में कपड़े धो रही थी ना। वो साहब को पराठे खाने थे ना, इसलिए। हाँ हाँ, मेरा ना वो पराठे खाने का मन कर रहा था। ठीक है, तू ये 200 रुपए मुझे दे, मैं ऑनलाइन मंगवा देती हूँ। अरे दे ना। और आप आइए मेरे साथ। देख, मेरी बीवी को ना इसके बारे में कुछ मत बताइयो। साहब मैं भी तो आपसे उस टाइम यही कह रही थी, मैं मैम साहब को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। साफ साफ बोल, क्या चाहिए तुझे? साहब मुझे 2000 रुपए चाहिए। पागल हो गई है क्या? देख 500 रुपए दूंगा, वैसे भी वो मेरा नहीं है। ये ले। नहीं साहब, मैं पूरे 2000 रुपए ही लूंगी। तो 500 रुपए दे तो रहा हूँ तुझे। कोई बात नहीं, मैं मैम साहब को बता देती हूँ। अच्छा रुक तो। मेम साहब ये पकड़ 2000 रुपए, ये भी रख। साहब ये मेरा नहीं है, पकड़ो आप। अरे रख इसे। मैं क्या करूंगी इसका? अरे बाहर जाएगी तो फेंक दियो ना। ठीक है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? और क्या छुपाया तूने वहां पर? ये पकड़ना फाइल। अरे ये क्या कर रही हो तुम? छी, तुमने ये दिया इसको? मेम साहब ये मेरा नहीं है, ये इनका है। मैं इनके कपड़े धो रही थी ना तो साहब की पैंट में से निकला है। बेबी मेरा नहीं है ये, मेरे को नहीं पता मेरी पैंट में कहां से आ गया, इसको ही मिला था ये। छी। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो, मेरा नहीं है ये। अरे यार तुम्हें घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? घर छोड़कर मैं नहीं, तुम जाओगे। अरे यार मेरी एक बार बात तो सुन लो। क्या सुनूं? कुछ रह गया है क्या सुनने को? और तू, अरे तुझको तो मैं इतना भरोसा करती थी, अपनी बहन की तरह समझा था, और तू मेरे पति के साथ ये सब कर रही है? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे कॉन्डम का पैकेट मिला है, वो भी इसकी जेब से। अरे मेरी माँ मेरी बात तो सुन ले, वो मैंने इसे छुपाने के लिए दिया था ताकि तुम ना देख लो और शक ना करो। अब मेरी पैंट में वो पता नहीं कहां से आया, मुझे नहीं पता यार। अब समझ आया मुझे, रोज तुम ऑफिस से आके सो जाते हो और काम वाले को न जाने क्या क्या दिए जा रहे हो। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारी कसम, मम्मी की कसम, पापा की कसम, मैं सबकी कसम खा के कह रहा हूँ यार वो मेरा नहीं है। वाह, मेरी कसम की तो तुम्हें कभी कदर थी नहीं, और अब तुम मम्मी पापा की कसम पे उतर आए। अरे कम से कम उनको तो छोड़ देते। देखो आराम से बैठ के बात करते हैं, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। वो मेरा नहीं है यार। मुझे तुम्हारे साथ अब आराम से नहीं बैठना, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, समझे तुम? अरे नहीं मेम साहब, वो पैकेट साहब का नहीं है, वो पैकेट मेरा ही है। मैंने ही साहब की पैंट में रखा था। क्या? लेकिन क्यों? वो ना मैम साहब, मेरे बच्चे की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ये सब मैंने प्लान किया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग भी तो सकती थी ना। ये कौन सा तरीका है पैसे मांगने का? मेम साहब मैंने बोला था आपसे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरी पगार बढ़ा दो, पर आपने मेरी कोई बात सुनी नहीं और ना ही मेरी पगार बढ़ाई। और साहब की इसमें कोई गलती नहीं है मैम साहब, मुझे माफ कर दो। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुझे बता मुझे, लेकिन आगे से ना कभी ऐसा गलत काम मत करना। ठीक है मैम साहब, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलती हूँ। और हाँ,
सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, जाके एक कप चाय बनाओ, मेरा सर दर्द कर दिया तुमने। ठीक है, लाती हूँ। और हाँ, तुम इस घर में रह सकते हो।